अमरीकी सदर की जंगबंदी में तोसी और अरना हुर्मस की नाकाबंदी बरकरार रखने का ऐलान। ट्रंप कहते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर ईरान पर मुमकिना हमला वक्ती तौर पर रोक दिया। अमरीकी फ़ौज को हिदायत दी है कि नाकाबंदी जारी रखे और हर सूरत हाल के लिए तैयार रहे। जंगबंदी में उस वक्त तक तोसी की जा रही है जब तक ईरानी क़यादत एक मुतफ़िका तजवीज़ पेश नहीं करती। व्हाइट हाउस ने JD वेंस के पाकिस्तान ना जाने की तस्दीक कर दी। ट्रंप की जंगबंदी में तोसी की कोई अहमियत नहीं। मुशीर स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट का कहना है शिकस्त खुर्दा अमरीका शराइत का हुक्म नहीं दे सकता। जंगबंदी में तोसी दरअसल चाल हो सकती है ताकि अचानक हमले के लिए वक्त हासिल किया जा सके। ईरान को खुद पेशकदमी करते हुए सूरत हाल का कंट्रोल संभालना होगा। ईरान के खिलाफ जारी नाकाबंदी दरअसल बमबारी के मुतरादिफ है जिसका जवाब फौजी कार्रवाई की सूरत में दिया जाना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि ईरान पहल करे। और वज़ीर आज़म का जंगबंदी में तोसी पर अमरीकी सदर से इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि ज़ाती हैसियत में और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। सदर ट्रंप ने दरख्वास्त कबूल करते हुए जंगबंदी में तोसी की ताकि सिफारती कोशिशों को आगे बढ़ने का मौका मिल सके। हम पर किए गए एतमाद के पेश नज़र पाकिस्तान तनाज़े के हल के लिए मुज़ाकराती अमल जारी रखने की अपनी मुखलिसाना कोशिशें बरकरार रखेगा। पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को 1 साल हो गया। भारत ने इस वाक़े को बुनियाद बनाकर जारहियत का इर्तिकाब किया। दुश्मन ने नाम निहाद ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर रात के अंधेरे में शहरी आबादी और इमलाक को टारगेट किया। मसाजिद, एयरपोर्ट और अवामी मकामात को निशाना बनाया। भारत ने इसराइली ड्रोन्स पाकिस्तान की आबादियों पर फायर किए। पाक फौज के दंदान शिकन जवाब पर दुश्मन बौखला उठा। भारतीय फोर्सेस ने तबाह हाल चेक पोस्टों पर सफेद परचम लहरा दिए और शिकस्त तस्लीम कर ली। पाक बहरिया ने मकामी तौर पर तैयार करदा फ़ज़ा से सतह समंदर पर मार करने वाले क्रूज मिसाइल तैमूर का कामयाब तजर्बा कर लिया। फ़ज़ा से समंदर पर फायर किए गए मिसाइल ने इंतहाई दुरुस्तगी के साथ अपने हदफ को निशाना बनाया। इस कामयाब तजर्बे से पाक बहरिया की समंदर में अपने अहदाफ की तवील फासले पर निशानदही करके तबाह करने की सलाहियत की तौसीक होती है। सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और सर्विसेज चीफ की जानिब से साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की बिलावल हाउस कराची में मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल खुसूसन सिंध के तरक्याती मनसूबों और समाजी खिदमात के हुसूल से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सदर ने सूबे में मौसर तर्ज हुक्मरानी और अवामी फलाह को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर जरदारी ने हिदायत की कि सूबे में हुकूमत, समाजी, सियासी और कारोबारी हलकों के साथ मौसर इश्तिराक अमल को फ़रोग दिया जाए। कौमी और सूबाई सतह पर हम आहंगी के फ़रोग और अवामी खिदमत के अमल को मज़ीद मौसर बनाया जाए। शहबाज शरीफ की क़यादत, इसहाक डार की मुआवनत और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के तारीखी किरदार से सब्ज़ पासपोर्ट की इज्जत बहाल हो रही है। सिफारती सतह पर पाकिस्तान का नाम बुलंद हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में 15 साल से इक़्तिदार में मौजूद पार्टी कौन सा फलाही काम कर रही है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान पार्लिमानी बोर्ड के आला सतह इजलास से खिताब। कहा KP के अवाम सेहत की सहूलतों से महरूम हैं। दूसरे सूबों को भी पंजाब के मंसूबों की तकलीद करनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून अमली इक़दामात पर यकीन रखती है। गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए अपना फ़र्ज अदा करूंगा। गिलगित भी तामीर और तरक्की में पीछे नहीं रहेगा। तरक्याती मंसूबों में तेज़ी लाने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी और इससे मुतालिका निज़ाम को मज़ीद मरबूत बनाने की मंजूरी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। वज़ीर आज़म ने कहा कि तरक्याती मंसूबे शुरू करने के हवाले से मुतालिका वजारतों और महकमों की इस्तेदाद में बेहतरी लाई जाए। P3A के जरिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के निज़ाम को मज़ीद शफाफ और तेज़ बना रहे हैं। मुहलिक बीमारियों से बचाव के लिए पंजाब में अवामी आगाही मुहिम चलाने का फैसला।
वज़ीर आला मरीम नवाज हेल्थ अवामी आगाही मुहिम को खुद लीड करेंगी। कहती हैं कि मुहलिक बीमारियों से बचाव का अवामी शऊर और आगाही बेदार करना नागुज़ीर है। मरीज को इलाज ही नहीं बल्कि जिंदगी की उम्मीद दिलाना भी ज़रूरी है। सरकारी अस्पतालों में वबाई और तेज़ी से फैलने वाले अमराज से बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की।